हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आपके चैप्टर 10 चल रहा है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को ब्रीथिंग के बारे में बताया था, रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में डिटेल से समझाया था और लिखवाया था भी। आज की इस वीडियो में चलते हैं। टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का ब्रीथिंग रेट और ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट पे चलते हैं। ब्रीथिंग रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। यानी कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में कितना टाइम्स, ठीक है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है, उसे ब्रीथिंग रेट कहते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स, क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ए पर्सन ब्रीथ। क्या लिखा? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में एक मिनट में एक व्यक्ति कितना सांस लेता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रेट बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन बींग्स की, एडल्ट ह्यूमन बींग्स की ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? एडल्ट, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स कितनी होती है? 15 to 18, ठीक है, टाइम्स पर मिनट। कितनी होती है एडल्ट ह्यूमन बींग्स की? 15 to 18, ठीक है, और टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। चलें आगे, बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। हाउ डू वी ब्रीथ? हेडिंग डालिए, हाउ डू बी ब्रीथ, ठीक है। हम लोग कैसे, यानी कि ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना करके बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राहुल सर एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक डायग्राम के थ्रू राहुल सर समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। ओके, ठीक है, यहां पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ट्रैकिया से रिलेटेड, आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा किस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके का ये पाइप आ जाएगा, ठीक है। अंदर की तरफ चलते ही माउथ है, तो माउथ से इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? इस तरीके से गैप लगाना है आप लोगों को। ये ऊपर से ये इस तरीके से नीचे चलेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देख लीजिएगा, यहां तक हो जाएगा। यहां के बाद में ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, और इस तरीके से मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। ये जो है ट्रैकिया, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देना है, ये इस तरीके से ब्रॉड हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से ब्रॉड हो जाएगा। ये आप इस तरीके से इसमें गैप लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देख लीजिएगा, नीचे की तरफ इसको उतार देंगे, पाइप को नीचे की तरफ, और इस तरीके से इसमें गैप चलेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से गैप रहेगा, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से इसको डिवाइडेशन करोगे आप लोग। ओके,
इधर से हम लोग ये लंग्स का प्रोसीजर लेते हैं काम में, ठीक है। इस तरीके से लंग्स का प्रोसीजर लेंगे हम लोग काम में, और इस तरीके से ऐसे ही यहाँ से आप लोग इस तरीके से लंग्स का प्रोसीजर आप लोग इस तरीके से बनाओगे। ओके, ये बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, ये इस तरीके से लंग्स का प्रोसीजर देख लीजिएगा। ओके, इधर से आप लोग क्या करोगे, इसे ये इस तरीके से, ओके। डिवाइडेशन किस तरीके से करोगे आप लोग, ये ब्रांच्ड है, इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से करोगे, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको आगे की तरफ निकाल दिया, फिर ये इस तरीके से ब्रांच कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर ओके। अब इधर से क्या करोगे, ये इस तरीके से क्या होगी, ब्रोंकाइस ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बना रहे हैं राहुल सर, देख लीजिएगा। ओके, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से फैली हुई रहती है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए इधर की तरफ, ये इस तरीके से फैली हुई रहेंगी। ओके, प्रोसीजर देखिए आगे की तरफ, ये इस तरीके से डिवाइडेशन रहेगा इनमें, ठीक है। ये इस तरीके से, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ट्राई किया, आगे की तरफ आ जाइए। अब किस तरीके से इनका डिवाइडेशन, कैसे नाम रख करना है, ये हो जाएंगे आपकी नोज बोल दो या इसे बोल दो नेसल कैविटी, ठीक है। ये होगी नेसल कैविटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल यानी कि माउथ कैविटी, ओके। ये आ जाएगा नेसल पैसेज, पीछे की तरफ बोल सकते हो नेसल पैसेज, PASSAGE, ये हो गया नेसल पैसेज। चले आगे की तरफ बात करते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ट्रैकिया, जैसे हारमोनियम की तरह ये वर्क करता है, एज ए हारमोनियम की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। इसे विंड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो एयर का सर्कुलेशन होता है इसी पाइप के थ्रू होता है, ठीक है। ये ब्रोंचस हो गई आपके, ठीक है। ट्रैकिया ये हो गई आपके ब्रोंचस, BRONCHUS, ब्रोंचस, ठीक है। ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है, LUNGS, ये लंग्स हो गए, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, ये जो हो गई वो आपके होगी ब्रोंक्यूल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये जो हैं, मैं यहाँ पर जो आप लोगों के ये बनाइए, ये एल्बॉयज है, ALVEOLI, ठीक है। एल्बॉय बोल दीजिए, या एयर सैक्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं एयर सैक्स, SACS, ठीक है। एयर के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। लंग्स हो गया। रिबकेज आप लोगों के ऊपर की तरफ जो डबल प्रोटेक्शन में होते हैं वो आपके रिबकेज होते हैं, यहाँ पर इधर जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको कवर्ड कर देता हूँ, ये कवर कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। नीचे की तरफ डायफ्राम हो ही जाएगा, ठीक है। डबल प्रोटेक्शन में डायफ्राम हो जाएगा। और जो ऊपर की तरफ ब्लैक कलर में दिख रहा है ये है आपके रिबकेज। पसलियां जो होती हैं, जो पसली होती है वो रिबकेज, मतलब आप लोगों के हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लैरिंग्स ये जो है, ये आप लोगों के क्या है, लैरिंग्स, LARYNX, ठीक है। लैरिंग्स, ठीक है। बॉयज बॉक्स, ये ही आपके साउंड प्रोड्यूस करता है, बॉयज बॉक्स इसे बोला जाता है, लैरिंग्स यानी कि बॉयज बॉक्स, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो गया, नेसल कैविटी ये वाली, ठीक है। आपके नेसल पैसेज हो गया, नेसल कैविटी, ठीक
ठीक है। ये ट्रैकिया हो गया आप लोगों के, ये वाला जो हो गया ये हो गया आपके लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। ऑरल कैविटी ये वाली हो गई। ब्रोंचस ये वाली ब्रोंचस हो गई, ठीक है। ये लंग्स हो गया आप लोगों के, ठीक है। ये ब्रोंकियोल्स हो गई, एल्वॉइज हो गई, रिब केज हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के डायग्राम है। अब क्या होता है, एयर जो होती है वो इनहेलेशन की जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एयर जो ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है, विंड पाइप है, यहाँ से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। जो लंग्स में जाने के बाद जब एयर का इनहेलेशन होगा, ऑक्सीजन लेंगे, तो क्या हो गया, हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्प्रेड, ठीक है, फैल जाएंगे। और क्या होगा, जब ऑक्सीजन को जब CO2 बाहर निकाली जाएगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। सिकुड़ने से डायफ्राम भी जो होगा वो ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए, नोज यानी कि नेसल कैविटी, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंचस, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वॉइस, रिबकेज, लैरिंग्स, ठीक है। और मैं आप लोगों को और डिटेल से बता दूं, डायग्राम तो आप लोगों ने देख ही लिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, जब एयर का इनहेलेशन होगा, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, नेसल कैविटी के थ्रू अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से क्या होगा, ये ट्रैकिया के थ्रू होती हुई जाती है, ये जो विंड पाइप है, ठीक है, हवा के पाइप से विंड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ जाती है। अब विंड पाइप से क्या होगा, ये किस में जाकर खुलती है, जैसे एक पेड़ होता है और इस ट्री की कई सारे ब्रांचेज होती हैं, ऐसे ही ये अंदर जाकर के हमारे लंग्स में जाकर के ओपन होती है। ओपन होने के बाद इसमें एयर सैक्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एयर का सर्कुलेशन करते हैं हमारे लंग्स में। लंग्स क्या होगा, वो फूल जाते हैं। फूल जाने का मतलब ऑक्सीजन जब गैस होगी उसमें तो लंग्स कंप्रेस होंगे, जिससे डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फूलेंगे तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और जब CO2 बाहर निकाली जाएगी तो डायफ्राम पुनः यानी कि अगेन उसी कंडीशन में आ जाएगा जो ऊपर वाली कंडीशन में था, यानी डायफ्राम विल मूव इन अपर डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन CO2 पास्ड आउट थ्रू नेसल कैविटी एंड देन इन अदर कंडीशन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, ठीक है, थ्रू and carry through wind pipe into the lungs, so diaphragm is flattened, ठीक है। चलो जी आगे आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जी, ये हो गया आप लोगों के लास्ट जो है आपके। अब जो फिश में होता है ब्रीथिंग, अगर फिश की बात करें, ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है, ब्रीथिंग, ठीक है, फिश में यदि बात करें, ब्रीथिंग इन फिश, फिश में यदि बात करें, जो ब्रीथिंग क्या होता है, गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिश किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू करती है, ठीक है, गिल्स के थ्रू करती है। और जो फिश में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, फिश का जो होता है, ठीक है, आप लोगों को समझा दूं मैं। ये इसकी आईज हो गई फिश की, ठीक है, ये इसका माउथ हो गया, ठीक है, ओके, आईज होगी। इस तरीके से इसमें सेक्टर्स बटे हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये फिश का हो गया। इस तरीके से ये कवर्ड रहता है। पीछे की तरफ चल, ये जो होता है ये तो हो गया गिल्स कवर, इसे बोलते हैं गिल्स कवर, ठीक है, ये गिल्स कवर हो गया, ठीक है। और ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं गिल्स, क्या बोलते हैं इन्हें, गिल्स। और गिल्स के थ्रू ही फिश क्या करती है, ठीक है, ये हो गया माउथ। फिश गिल्स के थ्रू ही क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। और फिश का जो स्पेशल ऑर्गन होता है ये गिल्स, ये जो होता है वो स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे जो फिश है वो रेस्पिरेशन करती है। अगला चलें बात करें, ठीक है, अगर कॉकरोच की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, तो ब्रीथिंग, ठीक है, इन इंसेक्ट्स की बात करें कि कीड़े मकोड़ों में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो मैं बता दूं, जो इंसेक्ट्स होता है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। एक टिनी होल्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, SPIRACLES। स्पाइरेकल्स के थ्रू जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और इनकी एक बहुत, इनमें क्या होती है, पतली एयर ट्यूब्स होती है, ठीक है, क्या होती है, थिन एयर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, पतली एयर ट्यूब्स होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, TREACHA, ठीक है, पतली ट्यूब होती है जिन्हें ट्रैकिया बोला जाता है। जैसा कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है, कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच में क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक है, टिनी होल्स होते हैं इनके बॉडी के दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या होते हैं, इससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है